तो उस समय जो है वो लोग पता किए कि यहाँ पे अभी वृंदावन में सबसे महान तपस्वी कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, सबसे पहुंचे हुए कौन है। तो वहां पे उस समय इत्तेफाक से ऋषि अगस्त उपस्थित थे। ऋषि अगस्त वहां पे उपस्थित थे। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम सब गोपियां जो हैं, कन्याएं जो हैं, भगवान को हम ऋषि अगस्त मुनि को हम क्यों ना भोजन अर्पित कराएं। तो ठीक है, सब लोग एग्री है गए, सब लोग कि भगवान के पास चलना है, अगस्त मुनि के पास चलना है। लेकिन कैसे जाएं? गंगा, ये यमुना जो है तब अपने उफान पे थी, चरमोत्कर्ष पे थी, और यमुना को पार करना इतना आसान नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि भाई हमारे साथ में तो श्री कृष्ण भी है, और वो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित कराया है, ऐसी ऐसी करामात किए हैं कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। कैसे हम यमुना पार करें, कैसे उस पार जाएं, अगस्त मुनि को कैसे अपना हम व्यंजन ग्रहण कराएं। तो सब के सब गए, कहां? कृष्ण के पास गए कि भाई देखो, अगस्त मुनि के पास 10,000 कन्याएं थी, अगस्त मुनि के पास जो है हमें भोजन लेके जाना है, और कोई भी साधन नहीं है, और यमुना की जो उफान है इसमें कोई नाव भी नहीं चल सकता, सब कुछ डूब जाएंगे, कैसे हम पार करें? अब तुम करा सकते हो, तुम कोई रास्ता बता सकते हो। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि ठीक है, आप सब मेरे पास आई हैं तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा। आप जाएं, यमुना के पास जाएं, और यमुना से कहें अगर श्री कृष्ण आजीवन आजन्म ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, तो यमुना आप मुझे रास्ता दे दे। अरे सारी सखियां बोली, 10,000 कन्याएं बोली कि अरे ये क्या बात कर रहा है भाई, 24 घंटा हम लोग के पीछे पीछे घूमता है। ध्यान सुनिए, अगर श्री कृष्ण आजन्म ब्रह्मचर्य है तो यमुना हमें रास्ता दे दे। अब ये लोग, ये कृष्ण की गजब की बात है। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि भाई श्री कृष्ण के कारनामे के बारे में लोगों ने सोचा, उसने गोवर्धन उठा लिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, एक बच्चा, तो भाई हो सकता है कि उसकी बात सही हो। चलो हम लोग चलते हैं यमुना नदी के पास, और हम लोग कृष्ण की कही हुई बात को रखते हैं। तो यमुना नदी के पास लोग गए, और वहां पे लोगों ने वहीं सब के सब सारी कन्याएं एक जगह जमा हुई, और बोले कि हे माँ गंगे, माँ यमुने, अगर श्री कृष्ण आजन्म ब्रह्मचर्य हो तो आप मुझे रास्ता दें। जैसे ये शब्द लोगों ने बोला, वैसे यमुना जो है 2 फाट में बट गई, वैसे यमुना जो है 2 फाट में बट गई, और सीधे रास्ता दी गोपियों के लिए। अब इन लोगों को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। श्री कृष्ण ने तो जो बात कही थी वो तो सत्य है, तो फिर हम लोग सही है या श्री कृष्ण सही है? अब देखिए उनके मन में ये आता है कि भाई गोपियों के पीछे पीछे लगे रहते हैं, ये क्यों लगे रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। तो वहां से रास्ता मिल गया, यमुना के उस पार गए लोग, सब सखियां गई, और कहां चली गई? अगस्त ऋषि के पास, और वो बैठे हुए थे ध्यान में। वहां से पहुंची, उनको नमस्कार की, और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हम लोग आपके लिए प्रसाद लाए हैं, आप इसे ग्रहण करें, जिससे हमारा जो है आज का व्रत वो सफल हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 10,000 कन्याओं ने जो है वहां पे उनको अपना जो भोग लाए थे लोग, सब उनको अर्पित किया, और 10,000 कन्याओं के भोग को अकेले कौन? ऋषि अगस्त जो है ग्रहण कर गए। 10,000 कन्याओं, इतनी बड़ी बड़ी थाल में, और क्या क्या व्यंजन थे उसमें,
लेकिन सब सब खत्म। तो भोजन करा दिया लोगों ने, भोजन करा दिया तो व्रत का जो एक शर्त था वो पूरा हुआ। अब लोगों ने सोचा कि अब हमें लौटना है, लौटना है तो अब हम कैसे पार। उस समय तो कृष्ण था, कृष्ण का नाम लिया तो यमुना दो पार्ट में बट गई। लेकिन अब लौट रहे हैं तो अब यमुना कैसे रास्ता दे, कैसे हम लोग लौटें। तो उन लोगों ने बोला कि भाई जिस ऋषि के पास, मुनि के पास आए हैं, इन्हीं से निवेदन करते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकाल दे। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग लौटेंगे कैसे, इसका समाधान आप हमें दें। तो ऋषि अगस्त्य ने क्या कहा, अगर जाओ और यमुना से बोलना, अगर अगस्त आजीवन निराहार रहा हो, आजीवन उपवासी रहा हो, जो अगर आजीवन वो उपवासी है, अगर वो आजीवन निराहार है, तो ये यमुना आप हमें रास्ता दें। अब ये लोग तो अपना सर पकड़ लिए, जैसा चेला वैसा गुरु, जैसा चेला वैसा गुरु। वो बोल रहा है कि हम अगर हम ब्रह्मचर्य हैं तो रास्ता दे दें। अभी 10,000 हम कन्याओं का खाना इन्होंने खाया, अब बोले कि अगर हम आजीवन अगर हम निराहार हों तो यमुना रास्ता दे दे। दोनों बहुत एकदम विरोधी बातें। लेकिन ये बोले कि भाई वहां तो यमुना दो फाट में बट गई, चलो हो सकता है कि यहां भी रास्ता मिल जाए। वो लोग आए यमुना के तट पे और लोगों ने फिर वही प्रार्थना जो उन्होंने कहा था अगस्त मुनि ने, कि अगर हम आजीवन निराहार हों तो हे यमुना, हे मां, आप हमें रास्ता दें उस पार जाने के लिए। फिर यमुना जो है ना दो पार्ट में फट गई, दो पार्ट में बट गई और वो लोग यमुना पार कर गए। तो सब के सब जो सखियां हैं अब उनकी स्थिति खराब हो गई। एक तो कृष्ण ने जो कहा उसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और देखा कि भाई 10,000 गोपियों का खाना अकेले खा गए, बोल रहे थे हम निराहार रहते हैं। तो लोग कृष्ण के पास पहुंचे कि भाई ये चीज तो समझाओ हमको, तुम कैसे ब्रह्मचर्य हो और वो कैसे निराहार हैं। ये मैं श्री कृष्ण के एक गुण को बता रहा हूं। सबसे पहले गुण, बार बार श्री कृष्ण के बारे में 1000 तरह की बातें दिमाग में आती हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा, गोपियों ने पूछा कि तुम कैसे ब्रह्मचर्य हो, तुम तो हमेशा हम लोगों के पीछे पीछे लगे रहते हो। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया, तुम्हें पता ये तुम्हारा प्रेम है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहता हूं। कृष्ण जो है वासना के तहत इस संसार को कभी नहीं भोगा, ना उसे भोगने की जरूरत है। कृष्ण को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। कृष्ण सारे गुणों से ऊपर है। कृष्ण तो निर्मोही है, कृष्ण निर्मोही है। इसलिए तुम्हें यमुना ने रास्ता दे दिया। मैं तुम्हारे प्रेम के वश तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूं, तुम्हारे लिए पीछे पीछे घूमता हूं, अपने लिए नहीं। चलो ये तो मान लिया हमने, गोपियों ने कहा। लेकिन वो हम लोगों ने खाना खिलाया और बोल रहे कि हम निराहार हैं। तो सचमुच वो आजीवन निराहार है, वो उपवासी हैं आजीवन। कैसे? उन्होंने आज तक भोजन नहीं किया, वो अपने लिए, अपने शरीर के लिए कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। जब भी भोजन वो ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर जो मैं निवास करता हूं वो मुझको भोजन अर्पित करते हैं। उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में कभी नहीं आता कि मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन अच्छा है, बुरा है, या मैं इसका स्वाद ले रहा हूं। आज तक नहीं। उनके अंदर जो मैं स्थित हूं, वो खाना, वो भोग मुझे लगाया जाता है। इसलिए वो आजन्म
उपवासी हैं, निराहार हैं। तो कृष्ण के हम एक इस गुण को देखें, वो आजीवन ब्रह्मचर्य है। हमारी सारी धारणाएं पलटेंगी। उसके बाद जब हम उसके गुणों को देखेंगे, कृष्ण में कौन कौन से गुण हैं, तो कृष्ण की परिभाषा से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सबको आकर्षित करता है। चर अचर, जीव, जड़ वस्तु, सबको अपने तरफ आकर्षित करता है। कर्षति सर्वा कृष्ण, जो सबको कण कण को अपने तरफ आकर्षित कर ले, क्योंकि सब उसी से उद्भूत है। सारा जड़ पदार्थ हो या जीव हो, कुछ भी हो, अगर जीवन देख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो, सब उसी से निकला हुआ है। इसलिए सबको आकर्षित करने की क्षमता उसमें है, और सबको आकर्षित करता है, क्योंकि सब उसी के अंश हैं, चाहे वो पदार्थ हो या जीवन। इतना ही नहीं, ये तो पहले ग्रेड का डेफिनेशन हुआ, कर्षति सर्व कृष्ण। अब दूसरे, इससे बड़े डेफिनेशंस पे जाइए। वो परमहंसों के चित्त, जो परमहंसों के चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर ले, जो मुक्त आत्माओं के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। आप लोग चाहेंगे तो मैं संस्कृत का डेफिनेशन भी दे दूंगा, मैं बताऊंगा कौन सा डेफिनेशन मैंने कहां से लिया है, ताकि आपको आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, और आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारियां सारी की सारी जो है वो वेदों से, शास्त्रों से दी हुई जानकारी है। पहला डेफिनेशन हमने क्या कहा, कर्षति सर्व कृष्ण, माने जो सबको आकर्षित कर ले। दूसरा मैंने क्या बताया, जो मुक्त आत्माओं के चित्त को, हृदय को, जो परमहंसों के चित्त को आकर्षित कर ले, वो उसे श्री कृष्ण कहते हैं। और राम किसे कहते हैं, जिसमें परमहंस जो है रमन करते हैं, रमन, तो उसे राम कहते हैं। अब ये श्री कृष्ण का डेफिनेशन हो गया। अब हम वेद में आते हैं। सबसे पहले हम राधोपनिषद में आते हैं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण, आप चाहेंगे तो भगवान के बारे में मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं कि इस धरा पे, इस संसार में तीन ही तत्व हैं सृष्टि में। एक भगवान है, एक जीव है, एक माया है, तीन ही तत्व हैं। तो ठीक है, हम जीव हुए, माया के संसार में हम रह रहे हैं। अब भगवान कौन है, किसको हम भगवान मानेंगे? अगर आपकी तरफ से प्रश्न आए तो मेरा फिर उत्तर दूसरे रूप में जाएगा, और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। कहां से जवाब दूंगा? वेदों से जवाब दूंगा। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, कि भाई प्रश्न किया गया कि कह परमो देवा। अब मैं आपको आपके ज्ञान के लिए ये मैंने कहां से लिया है, अब